हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम अगर आप फोड़ना है, क्लास ट्वेल्थ स्पेशली बात कर रहे हैं हम, तो आपको एनसीईआरटी तो अच्छे से बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एनसीईआरटी के वो कौन से उदाहरण हैं, वो कौन से प्रश्नावली के प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको तो बना के ही जाना है। और हाँ बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के आप 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते, ये भी फैक्ट है। आप अगर खाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो 100 में से आपके 80 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, 70+ तो आएंगे ही आएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो कुछ एफर्ट आपको और लगाना होगा। कम से कम विगत 3 वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जो भी सेट है और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज बना रखा हूँ, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट के जरूर देखें। और जितने भी मैं आपके मॉडल पेपर करा रहा हूँ वो सारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, उनको जरूर बना लो, क्योंकि क्वेश्चन वो बार बार रिपीट होते हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट कर, इसी तरीके में आपको लगाना स्टार्ट करता हूँ चिन्ह। देखो आपके पास पुरानी एनसीईआरटी ही होगी, मार्केट में यही अवेलेबल है, आई नो। तो देखो मेन चीज़ है, आपके बोर्ड एग्जाम में स्वतुल्य समित संक्रामक से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इसका मैं पूरा फुल गारंटी के साथ बताता हूँ। तो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो पहले में अगर आ सकता है प्रश्न 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, दूसरे के बाद आपका हो जाएगा छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। देखो जितने भी एनसीईआरटी के उदाहरण है ना, जितने भी एनसीईआरटी उदाहरण में वाइट लाइट टिक लगाऊं या ना लगाऊं, वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, उसको तो करना ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप आ जाइए उदाहरण नंबर 8। ये क्या किया, अच्छा तक निकालने के लिए आएगा ही आएगा। और ये को उदाहरण नंबर 10, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में एग्जाम में आ सकता है। प्रश्नावली 1.2 में आ जाओ। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। छठा वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो ये सब आपके सिलेबस पे नहीं है, और प्रश्नावली 1.1 और 1.2 ही पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको मैं बताऊँ, 1 नंबर का 2 नंबर का ही आ सकता है। वो मेन चीज़ क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में इसके परिसर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये याद होना चाहिए। और ये जो मुख्य मान निकालना है, इसकी तो मैंने शॉर्ट ट्रिक विधि भी बता दी है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुख्य मान ज़रूर आएंगे। ठीक है, मुख्य मान ज़रूर आएंगे। और बाकी इस साल के नई एनसीईआरटी बुक के पैटर्न के अनुसार 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं तो वो नहीं आएंगे, तो वो मत करना। इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं ये सारे कर लेना, यहाँ से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, मुख्य मान पर आधारित प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देख लेना, ये इस टाइप के जो प्रश्न हैं। बाकी ये जो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स करके है ना, ये नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं सिद्ध करने वाले, जैसे ये 12वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और उदाहरण एमसीक्यू तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं पहले बोल चुका हूँ। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओगे। मैट्रिक्स में 3.1 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है 2 नंबर में या 1 नंबर में कोई आ जाए। उसके साथ साथ आपसे ये क्वेश्चन बोल दे, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ जाए। चौथा क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए, ये सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाए। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में। ठीक है, आपसे छठा क्वेश्चन बोल दे 1 नंबर में आप की तुलना करके। और एमसीक्यू में पहले ही बोल चुका हूँ, जितने भी एमसीक्यू सारे करने हो, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं भले टिक लगाऊँ ना लगाऊँ, वो आपको करना ही करना है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, 3.2 में आ जाओ। 3.2 में क्या है, ठीक है, 3.2 में देखिए मैट्रिक्स की गुणा करना। ठीक है ना, 2 मैट्रिक्स दिए होंगे, उनके गुणा करना एग्ज़ाम में आ सकता है। जोड़ना घटाना, ये बेसिक चीज़ है जो एग्ज़ाम में आ सकती है 1 नंबर में। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, 3 और ये वाला क्वेश्चन सरल कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाना। और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सम्मित अवयव किसे कहते हैं, विषम सम्मित अवयव किसे कहते हैं, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। परिवर्त अवयव निकालो, 1 नंबर में आ सकता है, इसका परिवर्त अवयव क्या होगा। और नेक्स्ट आ जाइए यहाँ से 7वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। छठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5वां भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है 4-4 नंबर में, 5-5 नंबर में। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला 10वें का क्वेश्चन नंबर 2, सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में दिखाइए, ये इंपॉर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एमसीक्यू टिक लगाना छोड़ रहा हूँ, एमसीक्यू तो सारे करने ही करने और ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो उदाहरण है,
ये प्रमेय भी एग्जाम में आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए 5 नंबर में, ठीक है। 3.4 सिलेबस में नहीं है और विविध पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये उदाहरण MCQ ये सारे देख लेना, ठीक। बाद में बाकी ऐसा क्वेश्चन और कुछ नहीं आएगा। चौथे चैप्टर में आ जाओ। चौथे चैप्टर में ये वाला जो क्वेश्चन है सारणिक का मान निकालना आना चाहिए। दूसरे का ये तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा एग्जाम में आ सकता है, ठीक। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन ये 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर के हिसाब से बस, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो प्रश्नावली 4.2 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो उदाहरण है मतलब MCQ 15 और 16 ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है। 4.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा 4.2 में, 4.2 में ये क्वेश्चन नंबर 3 दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों के आधार पर, ठीक है। उदाहरण नंबर 5वां ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए 4.5 ये क्वेश्चन भाई हर साल एग्जाम में आते हुए 8 नंबर में दूसरा क्वेश्चन बना लेना, सत्यापित करना है आपको, और इसकी मदद से इन्वर्स निकालने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 13वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 13वां हो गया, 15वां हो गया, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसे 16वां क्वेश्चन है, सब एक जैसे हैं, कोई एक कर लेना, 16वां कर लेना बस, ठीक है। और ये MCQ यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक। फिर आपको निकाय हल करने के लिए आते ही आते हैं, आपको पता है ये जो निकाय हल करने के लिए आते ही आते हैं, 3 समीकरण दिया होगा, ठीक है। उसका X Y Z निकालना होता है अपव्यय विधि से हल करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 15, बस इतना कर लो बहुत है, ठीक है, इतना कर लो बहुत है। चलिए अगले चैप्टर में आ जाओ। अगले चैप्टर में देखो, अगला चैप्टर आपको तभी आएगा जब आपको सारा चीज़ आता होगा, मतलब समाकलन मतलब अवकलन आपने कक्षा 11 से सीखा होगा। फिर भी क्वेश्चन नंबर 7वां इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8वां इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17वां इम्पोर्टेंट है, 18वां इम्पोर्टेंट है, 19वां और उसके 23वां के साथ साथ 26वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 26वां हो गया, और ये 30वां क्वेश्चन और 34वां। बहुत बड़ा चैप्टर है ना, बहुत बड़ी प्रश्नावली है। 5.2 देखो, अब जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ यहाँ से तो कुछ भी आ सकता है, अगर आपको आता है तो कोई भी कर लोगे, नहीं आता तो कोई भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये से देखो ये अवकलज वाले प्रश्न है ना, कोई सा भी आ सकता है, 7वां आ सकता है, 8वां आ सकता है, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में। यहाँ से देखो अवकलज करने के लिए आ सकता है ये 11, कोई सा भी सूत्र याद होना चाहिए, ठीक। लॉग वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ से मैं बोलूँ दूसरा क्वेश्चन हो गया, 8वां हो गया, चौथा हो गया, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12वां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9वां इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके साथ साथ आगे अगर बात करें 5.6 में क्वेश्चन नंबर हमारा 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां 10वां 11वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आएगा ही आएगा। 5.7 में आ जाओ, 5.7 में क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16 और 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं विविध प्रश्नावली में। विविध प्रश्नावली की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10वां इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9वां भी इम्पोर्टेंट है, 13वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 12वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 14वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बड़े नंबर पे पूछा गया है, 5-5 नंबर में, 8-8 नंबर में, ठीक है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16वां बड़े नंबर में आता है, 5-5 नंबर में, 15वां, ठीक है। 16वां 17वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 और 8 नंबर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छठे चैप्टर में आ जाओ, 6.1 बहुत ही आसान सी प्रश्नावली है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे के बाद 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है, 14वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 14वां वेरी इंपॉर्टेंट है। और सीमांत आय निकालने के लिए भी आ जाता है कभी कभी एक क्वेश्चन 1 नंबर में, 18वां प्रश्न, ठीक है। ये हो गया 6.2 सिलेबस में है। तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आएगा ही आएगा, अंतराल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया,
वेरी इंपॉर्टेंट। 12वां हो गया, ठीक है, और ये 14वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6.3 हटा दिया गया सिलेबस से, 6.4 हटा दिया गया सिलेबस से, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आप आ जाओ यहाँ पर इधर 6.5 में से जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, मैं बताऊँ, उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 7वां हो गया, 8वां हो गया, ये 2 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो इम्पोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये 16वां प्रश्न हो गया, 8 नंबर में आता है। 16वां हो गया, उसके बाद 19वां हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 23, 24, 25 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में आएगा ही आएगा। 26, 23, 24, 25, 26, इन 4 क्वेश्चन में से एक तो आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल हर बार आता ही आता है। विविध प्रश्नावली की बात करें तो विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15वां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17, 18वां तो बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही बार। तो ये पहले बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बनाने ही बनाने। अब आते हैं सेकंड बुक। सेकंड बुक में तो पहले इंटीग्रेशन से स्टार्ट होता है, और इंटीग्रेशन का बेसिक क्या है कि आपको सूत्र आने चाहिए, फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला याद हो, तरीका है। देखो बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। 7.1 में उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। 7.2 में ये उदाहरण नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 23वां, क्वेश्चन नंबर 21वां, 18वां, ये आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26वां, क्वेश्चन नंबर 30वां, ठीक, 35वां, 37वां, 36, 38 और ये 39, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.3 में अगर मैं बात करूँ 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां, क्वेश्चन नंबर 22वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 24वां, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदाहरण कोई अगर मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा वो बताऊँ। उदाहरण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विविध वाला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विविध है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आप 23वां वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ से अगर मैं बात करूँ उदाहरण नंबर 14 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 5 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7.5 में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाओ उदाहरण नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट है। 7.6 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। 7.7 फॉर्मूले के फॉर्म में बनाओ और हल करो, दूसरा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। सूत्र याद होगा, आराम से हो जाएगा ये वाला, ये तो आसान है। 7.8 हटा दिया गया है। 9 में ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, आता भी नहीं है 9 से, 9 को स्किप करो, ठीक है। 10वें पे अगर आ जाए, 10वें पे ऐसा कुछ क्वेश्चन खास है नहीं, 10वें को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण ये 10वां देख लेना, प्रश्न संख्या 10 और ये 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब आती है मेन इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 37, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में इतनी बार पूछा गया है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ज़रूर बना लेना। फिर आप आ जाइए विविध उदाहरण में, उदाहरण नंबर 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उदाहरण नंबर 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 नंबर में प्रश्न है। उदाहरण नंबर 42 वेरी इंपॉर्टेंट, 8 नंबर के दृष्टिकोण से, ठीक है। उदाहरण नंबर 45 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल में। और 44 भी, जितने भी विविध उदाहरण है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बड़े नंबर में, नहीं आएगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 8वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आ जाइए, 10वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 11वां हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद 30वां क्वेश्चन हो गया, 30वें के बाद आपका हो जाएगा 34वां
और 32वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको कर लेना। ये समाकलन के हो गए। उसके बाद वन शॉट मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के बना रखे हैं, उनको ज़रूर देख लो। 8.1 से देखो, ये किताब छोड़ दो, वन शॉट मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखी है ना, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, 8वें चैप्टर का, वो देख लेना। 1 घंटे के अंदर सारा सब कुछ समझा रखा है। अवकल समीकरण में आ जाओ, कोटि और घात निकालने के लिए आते ही आते हैं 1 नंबर का। तो ये तो पूरा पढ़ना 9.2 सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन उदाहरण क्वेश्चन नंबर 11 और 12 MCQ में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 9.3 सिलेबस में नहीं है, इसको स्किप करो। 9.4 क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13वां इम्पॉर्टेंट है, 16वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 16वां के बाद 16वां इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एंड 16वां के बाद 22वां 20वां उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट। फिर आप आ जाइए, ठीक है, फिर आप आ जाइए उदाहरण नंबर 17, ये अच्छा प्रश्न है। फिर आ जाइए 9.5 में, 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां, 13वां और 14वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाइए 9.6 में, 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14वां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। विविध उदाहरण में आ जाओ। विविध प्रश्नावली में अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 13वां वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना ही कर लेना बस। चैप्टर नंबर 10 बहुत ही आसान है, ठीक है। 10.1 से कुछ ऐसा नहीं है जो आएगा। 10.2 में आ जाओ। 10.2 में ऐसे ही क्वेश्चन जो 1 2 3 नहीं 1 नंबर में आ सकते हैं। तो मात्रा खदिश 7वां क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। दिक् कोसाइन ज्ञात करने के लिए आ जाए 12वां 11वां, ये सब 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेप निकालने के लिए आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आ जाइए 22वें 10.4 में। 10.4 में पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, एंड 5वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11वां इंपॉर्टेंट है। और ये उदाहरण नंबर 24वां ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 25वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक हो गया। और ये MCQ देखना 18 19। 11वें चैप्टर में आ जाओ। यहाँ से तो एक क्वेश्चन फेमस है, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आता ही आता है, ये आपको पता है, ठीक। और बाकी ये जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है, 9 10 ये कर लेना। उसके बाद न्यूनतम दूरी 12वां क्वेश्चन है, ये कर लेना अच्छे से। और न्यूनतम दूरी के लिए तुमने वीडियो भी बना रखा है। 11.2 में 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां हो गया, 9वां। और उसके बाद इनके बीच का कोण अभी मैंने बता दिया था, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये रेखा के फॉर्म में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद न्यूनतम दूरी क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूनतम दूरी क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। बस इनको ज़रूर कर लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। आगे आ जाओ चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 में क्या है, 12.1 प्रश्नावली पूरी कर लो। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 12.1, ठीक है। इतना ही है, क्योंकि ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चैप्टर नंबर 13 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 13 में
उदाहरण नंबर दूसरा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा हो गया। उदाहरण नंबर छठा, वेरी इंपॉर्टेंट, छठा हो गया। प्रश्नावली 13.1 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी एमसीक्यू तो मैं बताऊँ ना बताऊँ वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही है। उदाहरण नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उदाहरण नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। उसके बाद बड़े बड़े नंबर में जो पूछा गया 5 और 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये हो गया। फिर बेच पर मैं पे आधारित प्रश्न आता ही आता है, ये आपको पता है। तो 13.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, 5वां, ठीक है, 7वां और बस, और ये 12वां क्वेश्चन हो गया, ठीक, 13वां हो गया और ये 14 क्वेश्चन एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। इतने क्वेश्चन को अगर बना लेते हो ना तो पेपर में सारा क्वेश्चन यहीं से बच जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जो भी क्वेश्चन मैंने बताए उनको ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। मेरी जो रामबाण सीरीज़ बनाई है हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो ज़रूर कर लेना। और ड्यूटी क्वेश्चन जो मैंने बताए वो कर लेना। एनसीईआरटी तो करनी ही है, और उसके अलावा जो भी मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ या एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ वो ज़रूर करो, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ एंड के टाइम पे, वहाँ से क्वेश्चन बार बार आता ही आता है, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।